बिहार के समस्तीपुर में एक थाना पड़ता है, पटेरी थाना। और इसी पटेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है, जिस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है, जिसका नाम होता है, काल्पनिक नाम सलोनी होता है। और सलोनी अपने परिवार के साथ बेहद खुश रहती है और इस परिवार में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इस परिवार में सलोनी की माँ, सलोनी की भाई और सलोनी की पिता रहा करती थी। चूंकि परिवार काफी अच्छे तरीके से चलता था, लेकिन कभी इस परिवार में झगड़े तक की बात सुनाई नहीं देती थी। परिवार के लोग इतने खुशहाल रहते थे कि जिधर देखो उधर मानो एक खुशहाली का अजब सा माहौल बना हुआ रहता था। लेकिन कौन जानता था कि इस परिवार के ऊपर एक ऐसा ग्रहण लगने वाला है, जिसके बाद से ये पूरा परिवार महज बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फेमस हो जाएगा। और इसी तरीके का ग्रहण अब इस परिवार पर लग भी जाता है। होता यूं है, इसी घर के बगल का एक शख्स होता है जो एक दिन इस घर पर आता है और कहता है इस लड़की से कि तुमने मेरी माँ और बहन की फोटो वायरल कैसे कर दी। इस पर यह लड़की चौंकते हुए कहती है कि नहीं भैया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने तो कोई फोटो वायरल नहीं किया है। वो कहता है कि नहीं, हर जगह से नाम तुम्हारा ही सामने आ रहा है और तुमने ये करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। तुमने नाम मुझसे पूछा, ना मेरे परिवार वालों से पूछा। मेरी और मेरी माँ और बहन की फोटो वायरल करने की हिम्मत तेरी हुई तो हुई कैसी। यही बात बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाती है कि दोनों परिवारों के बीच में विवाद हो जाता है। वो विवाद कुछ इस कदर बढ़ता चला जाता है कि ना इस लड़की के परिवार वाले इस विवाद को सुलझा पाते हैं और ना उस लड़के के परिवार वाले इस पूरे विवाद को सुलझा पाते हैं। और मामला देखते ही देखते बहुत बड़े रूप में तूल पकड़ लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी ऐसी होगी, यकीन मानिए, जिसे सुनने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। क्योंकि जब आप किसी भी मुसीबत में फंसते हैं, किसी बीमार झगड़े में फंसते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या याद आता है। खासतौर से जो महिलाएं भी हैं, वो भी जब अपने परिवार में या किसी जगह पर फंस जाती हैं, तो सबसे पहले अगर किसी चीज़ को याद करती हैं तो वो है पुलिस। और यकीन मानिए, जब यही पुलिस आपकी इज्जत लेने पर आमादा हो जाए तो क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं पूरे पुलिस वालों को तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस वर्दी के पीछे भी कुछ ऐसे लोग छुपे हुए हैं जो सिर्फ लोगों पर अच्छी नज़र ही नहीं, गलत नज़र भी रखते हैं। और ऐसे लोगों को पहचान करके उनको सजा भी देना बेहद जरूरी है, जो हमेशा लोगों के ऊपर गलत नजरें रखते हैं। तो क्या है ये पूरी कहानी, वो मैं आपको सुनाऊं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वायरल वीडियो भी देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि इस देश की रक्षक जो हैं वो भक्षक बन जाते हैं, तो बहन बेटियों के साथ क्या करने पर आमादा हो जाते हैं। अब दोस्तों, ये विवाद इतना बढ़ता चला गया कि आखिरकार वो व्यक्ति जो होता है वो मानता नहीं है और वो थाने पहुंच जाता है। और उसने थाने में एक FIR दर्ज कराई, जिसमें उसने लिखा कि मेरी बहन और माँ की इस लड़की, जिसका काल्पनिक नाम सलोनी है, इसने फोटो इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल कर दिया है, जिसकी वजह से मेरी चारों तरफ बदनामी हो रही है और इसी बदनामी के कारण हम लोग बेहद आहत हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि कृपया इस लड़की के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए और इसे किसी तरीके से बख्शा ना जाए और इसे सजा दी जाए। अब ये जैसे ही पूरी लेटर पुलिस के यहाँ सबमिट होती है, यानी जब केस दर्ज किया जाता है, तो हर इलाके का एक अलग अलग SI होते हैं, यानी दरोगा होते हैं, जो हर एक इलाके के अलग अलग होते हैं। और उसे हमारे यहाँ तो हल्का इंचार्ज बोला जाता है, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोला जाता है। तो उस हल्का इंचार्ज को ये केस मिलता है कि इसका जांच किया जाए और जो सही हो उसकी जांच रिपोर्ट लगाई जाए। अगर कोई दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब इस केस की जो जांच होती है, जो इसके जांच अधिकारी होते हैं, वो उन दरोगा जी का नाम होता है SI मोहम्मद बलाल खान, यानी
इस पूरे केस की जांच करने की जो अधिकार होते हैं, जो जांच अधिकारी होते हैं, वो बलाल खान साहब होते हैं। इनको ये जांच मिल जाती है और ये इस केस में बेहद ईमानदारी से लगती हैं और इस केस को जांच करना शुरू करते हैं। आखिरकार पहले ही नज़र में इन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि अभी माहौल चूंकि इस गांव के उस व्यक्ति का बेहद गर्म था और उसने तमाम सारे जगहों से फ़ोन भी करा रखा था, तो जांच पड़ताल करना बेहद ज़रूरी हो चला था और इसी कारण अब जांच शुरू भी की जाती है। जांच में बलाल साहब पहले इस लड़की को थाने बुलवाते हैं, फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि काम करो, तुम लोग थाने आ जाओ, वरना मुझे इस पूरी प्रक्रिया में अगर कहीं कुछ गलत मिला तो तुमको जेल जाना पड़ेगा। अब उस परिवार के सारे लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जिस घर के नौजवान बेटी के ऊपर इस तरीके का आरोप लगे और उसे जेल तक जाना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि उस पूरे परिवार की हालत क्या हो सकती है। और आखिरकार वो अपने माँ भाई के साथ थाने पहुंचती है। जैसे ही थाने पहुंचती है तो दरोगा जी के पास पहुंचकर कहती है कि जी साहब, मैं ही वो लड़की हूं जिस पर उस व्यक्ति ने आरोप लगाया है, बताइए, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, मैं तो जानती तक नहीं हूं कि उसके माँ और बहन की फोटो वायरल किसने किया। इस पर वो कहते हैं कि बेटा तुम परेशान ना हो, तुम मेरी बेटी जैसी हो, आखिर तुम इतनी परेशान रहोगी तो कैसे काम चलेगा, और मैं तुम्हें इस केस में जो भी, अगर तुम निर्दोष होगी तुम्हें जरूर बचाऊंगा और तुम्हें दोषी नहीं बनाऊंगा, तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम मेरी बेटी की तरह हो। ये बात सुनते ही उस पूरे परिवार के जान में जान आती है। वो परिवार वाले ये सोचते हैं कि चलो कम से कम कोई नहीं तो दरोगा जी ही अच्छे मिले, वही सपोर्ट कर रहे हैं। अब उस दिन तो दरोगा जी ने सपोर्ट किया और परिवार वाले चुपचाप घर चले आए। अब जब घर चले आते हैं तो कुछ दिन बीत जाते हैं। जब कुछ दिन बीतते हैं तो उस लड़की के नंबर पर एक कॉल आता है। जैसे ही वो नंबर पर कॉल आता है तो उधर से एक व्यक्ति, इधर से ये लड़की हेलो बोलती है, उधर से एक व्यक्ति हेलो बोलता है और कहता है कि हेलो, मैं एसआई एमडी बलाल खान बोल रहा हूँ। क्या तुम वही लड़की बोल रही हो जिसने उस माँ और बेटी का फोटो वायरल किया था? तो लड़की कहती कि जी सर नमस्कार, मैंने वायरल नहीं किया था, लेकिन बोल मैं वही रही हूँ। वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, तुम कल थाने आओ और इस मामले की जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट लगानी है, नहीं तो मजबूरन अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ उल्टा सीधा लिख दिया तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। वो लड़की कहती कि ठीक है सर, मैं कल माँ और भैया के साथ थाने आऊँगी। अब इस पर खान साहब कहते हैं कि देखो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तुम बार बार माँ और भाई के साथ थाने क्यों आती हो, अकेले आओ, तुम्हारा मामला है, तुम खुद समझो। इस पर वो लड़की थोड़ी चौंकती जरूर है, लेकिन उसे अंदर से एक डर बैठ जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं वो गांव वाला मिलकर दरोगा जी को भी अपने फेवर में कर रहा है और ये अकेले मुझे थाने पर बुलाकर कहीं जेल में ना बंद कर दें। और इस पर साथ साथ वो हिदायत देते भी कहते हैं कि अगर मैंने इस केस में रिपोर्ट लगा दिया तो तुम समझ रही हो तुम्हारा क्या हो सकता है, तुम्हारा जेल जाना तय है और तुम्हें कोई जेल जाने से बचा भी नहीं सकता है। अब ये बात सुनने के बाद वो बिल्कुल परेशान हो जाती है लड़की और सोचती है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, आखिर मैं कैसे इस केस से बचूँ। लेकिन अब अगली सुबह का वो इंतज़ार करती है और जैसे ही सुबह के 10-11 बजते हैं वो घर से निकलती है, थाने पर पहुंचती है। थाने पर पहुंचने के बाद उसे फिर वो बात याद आई कि उसने कहा था कि तुम अकेले ही आना। अब वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, एक काम करो, तुम बाहर ही खड़ी रहो, अगर मुझे अंदर गिरफ्तार कर लिया गया तो तुम बाहर से अंदर चली आना, और अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं बाहर आऊँगी, फिर हम दोनों घर चलेंगे। उस लड़की के अंदर इतना डर बैठ चुका होता है गिरफ्तारी का और उस केस में दोषी होने का कि वो सोचती है किसी तरीके से जान बच जाए। आखिरकार वो लड़की डरते डरते थाने के अंदर घुसती है, लेकिन उसने एक चालाकी भी किया, उसने अपने मोबाइल का वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया। वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करते करते वो जैसे ही थाने में पहुंचती है, दरोगा जी के सामने पहुंचती है। दरोगा जी कहते हैं कि तुम 10 मिनट रुको, यहीं पास में तकरीबन 10-15 मीटर पर मेरा घर है, वहीं चलो, वहीं हम बात करते हैं। उस लड़की की थोड़ी सी जान में जान आई कि चलो कम से कम गिरफ्तार नहीं करेंगे, वहाँ ले जाकर कुछ बात करेंगे। और उसने उस वीडियो रिकॉर्डिंग को बंद किया और उन्हीं दरोगा जी के साथ उनकी
कमरे पर चली गई। जैसे ही वो कमरे के अंदर घुसती है, दरोगा जी कमरे का कुंडी लगा देते हैं। अब वो लड़की चौंकते हुए दरोगा जी की तरफ देखती है, पूछती है ये क्या कर रहे हैं आप, कमरे को क्यों आपने बंद कर दिया। वो कहते हैं कुछ नहीं, तुम्हें केस से बरी होना है कि नहीं होना है। वो कहती होना है, लेकिन इसका क्या मतलब है, आपने मुझे इस कमरे में बंद क्यों किया है। वो कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें इस पूरी घटनाक्रम से बरी होना है तो तुमको मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा, तुमको मेरे साथ सेक्स करना पड़ेगा, तभी तुम इस पूरे केस से बरी हो सकती हो, वरना मैंने अगर तुम्हारे खिलाफ ये रिपोर्ट लगाई तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता है। अब वो लड़की उस कमरे में अकेले घबरा जाती है और दरोगा जी वर्दी पहने उसे अब टार्चर करना शुरू करते हैं। लेकिन वो लड़की धैर्य से काम लेती है और अपने मोबाइल को ऑन करके रख देती है और उस पूरे क्लिप की एक वीडियो बना लेती है, जिस वीडियो में साफ तौर से देखा जाता है कि वो लड़की बार बार मना करती है कि मैं आपके साथ सेक्स नहीं करूंगी, और वो दरोगा जी ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इस वीडियो की अभी तक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन हर न्यूज़ चैनल पर और हर उस जांच अधिकारी से इस बात को पूछा जरूर जा रहा है। इसी क्रम में उस जगह के मौजूदा डीएसपी साहब से भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में चर्चा किया जाता है, उन्हें बताया जाता है। तो कहते हैं कि अभी इसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानकारी तो नहीं है, लेकिन मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं तो मैं उन दरोगा जी को तत्काल सस्पेंड भी करूंगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा और इस पूरे मामले की जांच भी कराऊंगा। तो इस तरीके से दोस्तों, देश की रक्षक ही बहन बेटियों के भक्षक बन जाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा आप सोच सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट गलत है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर किस तरीके की भावना है ये आपने इस कहानी से सुनी। इस कहानी को सुनाने का मतलब मेरा बिल्कुल ये नहीं है कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस करता हूँ, आहत करता हूँ, लेकिन जो कहानी है इससे एक सीख लेने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सबसे आपको सतर्क जरूर रहना चाहिए। और उम्मीद करते हैं ये पूरी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।